ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे समझाओ कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, सुनो हे पुत्र, मैं सुनाता हूँ। पुंड्रों को 3 प्रकार का बताया गया है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से चिन्हित गोपी चंदन और हरि चंदन के साथ इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर उधर पुंड्र बनाता है तो हरि इससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन की महिमा के बारे में बात करता हूँ। यदि कोई मनुष्य द्वारका से आई मिट्टी को हाथ में लेकर उधराधुर पुंड्र के रूप में अपने माथे पर लगाता है तो उसके पवित्र संस्कारों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वे निर्धारित विधि से पवित्र संस्कार करने में विफल रहता है, या यदि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, या यदि उसे इसमें विश्वास नहीं है, या संस्कार समय पर नहीं किया जाता है, तो भी वे हमेशा पवित्र संस्कार का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वे अपने माथे पर गोपी चंदन लगाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन के साथ पुंड्र का पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, उसे वे लाभ प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के दौरान कुरु जंगल में या माघ के दौरान प्रयाग में प्राप्त होता है। इससे भी अधिक वे मेरे घर में एक देव की तरह रहता है। हे चतुर्मुखी श्री सहत, मैं हमेशा उसके घर में कंस के हत्यारे के रूप में रहता हूँ, जिसमें गोपी चंदन होता है, बशर्ते कि आदमी घर का मालिक इसे भक्ति पूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न हुई मिट्टी को सदैव अपने माथे पर धारण करता है, वे मिट्टी जो बहुत पवित्र है और कली की सभी पापों को दूर करने वाली है और मेरे मंत्र से प्रेरित है, तो यम उसे नहीं देखेगा, भले ही उसका पेट भर जाए। पापों का प्रिय पुत्र, यदि कोई गायों और बच्चों या यहाँ तक के ब्राह्मणों का हत्यारा भी हो, तो वे मेरे कमलापति भगवान के लोक में जाता है। यदि मृत्यु के समय उसके शरीर पर गोपी चंदन हो, उसका माथा, भुजाएं, छाती और सर पर। हे प्रिय पुत्र, जिसके माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह है, उसे ना तो बुरी आत्माएं परेशान करती हैं और ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सांप और भूत प्रेत के नेता उसे पीड़े पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और सौम्य उधर पुंड्र दिखाई दे रहा हो, तो वे निस्संदेह पवित्र आत्मा है, भले ही वे चांडाल हो, वे सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित कोई पापी व्यक्ति बिना स्नान किए ही पवित्र कर्म कर सकता है, लेकिन क्या उसे गोपी चंदन के साथ संपर्क करना चाहिए? वे तुरंत पवित्र हो जाता है। एक मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, वे कदाचार का दोषी हो सकता है उसने कई बड़े पाप किए हों, परंतु यदि उस पर उधर पुंड्र का चिन्ह अंकित हो, तो वे सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा। मुझे प्रसन्न करने के लिए या शुभता के लिए या अपनी रक्षा के लिए, हे चतुर्मुखी, मेरे भक्त को हमेशा मेरी पूजा या होम के समय सांसारिक अस्तित्व का नाश करने वाला अर्धवा पुंड्र रखना चाहिए। चाहे वे हो शाम या सुबह के समय किया जाता है, उसके मन में पवित्रता और एकाग्रता होनी चाहिए। यदि उधर पुंड्र चिन्ह वाला मनुष्य कहीं भी मर जाए, तो वे हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाएगा। भले ही वे चांडाल हो, फिर भी वे मेरी दुनिया में सम्मानित है। जब अर्धपुंड चिन्ह वाला मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है, तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिलाता हूँ। हे अत्यंत भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या पानी में देखता है और ध्यान पूर्वक अर्धपुंड चिन्ह लगाता है, उसे सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। अनामिका उंगली को शांति प्रदान करने वाली कहा गया है। मध्यमा उंगली दीर्घायु के लिए अनुकूल होगी। अंगूठे को पोषण प्रदान करने वाला कहा जाता है। तर्जनी उंगली से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है, तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
यज्ञ, दान, तपस्या, होम, वेदों का अध्ययन, जटाओं को जल से तर्पण, ये सभी निष्फल हो जाते हैं यदि इन्हें ऊर्ध्वाधर पुंड्र चिन्ह के बिना किया जाए। यदि किसी मनुष्य का शरीर अर्ध व पुंड्र से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वे शमशान के समान है। ऊर्ध्व पुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके पास मछली, कछुआ आदि की छाप होनी चाहिए। ये महाविष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। यदि कलयुग के समय कोई मनुष्य मेरे नगर द्वारका से निकली मिट्टी से लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए की छाप बनाता है तो हे देवों में श्रेष्ठ, जान लो कि मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को ये अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वे उसका शरीर मेरा शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य कर्म बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं, जो दोनों चिन्हों अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह से चिन्हित होता है। उसके शरीर में मेरा तेज समाहित हो जाता है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, फाश और कछुआ ये सभी अंकित हैं, वे अपने गुणों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। यम उस व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचा सकता है जिसके शरीर पर हमेशा नारायण के हथियार अंकित रहते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे करोड़ों जन्मों तक शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले को जो लाभ मिलता है वे प्राप्त होता है, उसे बताए गए लाभ की प्राप्ति होती है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो व्यक्ति को पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से मिलने वाले लाभ का करोड़ गुना लाभ प्राप्त होता है। गदाधर विष्णु प्रतिदिन उस व्यक्ति को गया पवित्र स्थान की यात्रा का पुण्य प्रदान करते हैं, जिसकी बाईं भुजा पर कलयुग में लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है। यदि लोहे की गदा और चक्र का प्रतीक अंकित किया जाए तो वही लाभ होता है जो आनंदपुरा में चक्र स्वामिन के पास लिंग के दर्शन के लिए बताया गया है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्रों का चिन्ह हो जाए तो वे प्रयाग और तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी शंख आदि से अंकित कोई शरीर दिखाई देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर दिन रात शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह विद्यमान रहते हैं तो वे मेरे ही समान हैं। कलयुग में यदि कोई स्वयं को नारायण के अस्त्र शस्त्रों से अंकित कर लेता है और फिर कोई पुण्य कर्म करता है तो वे मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे पुत्र, यदि किसी पर शंख शस्त्र अंकित है और वे श्राद्ध करता है तो पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उसका अक्षय लाभ होता है। श्राद्ध की विधि में कमी होने पर भी वे उत्तम और पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार वायु के जोर से चलने पर आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मेरे हथियार पाप देखकर उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो सोने या चांदी की मोहर धारण करता है, मेरे नाम के 8 अक्षरों और शंख तथा मेरे अन्य हथियारों से युक्त मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के बराबर माना जाना चाहिए, अन्यथा वे मुझे प्रिय नहीं है। वे ब्राह्मण जिसके पास नारायण की मोहर है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित है, जिसके पास धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला है, जिसने 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप किया है और जिसके शरीर पर हथियार अंकित है मेरे बराबर, वे एक वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो 12 वर्षों के दौरान अर्जित उसकी योग्यता बाष्कलेय को मिल जाएगी। यदि कृष्ण के शस्त्रों से अंकित कोई व्यक्ति शमशान में मरता है तो हे सम्मानदाता, उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वालों के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे हथियारों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित देवता उसका सहारा लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे हथियारों से अच्छी तरह से चिन्हित लकड़ी की मोहर बनाता है और उसकी छाप अपने शरीर पर लगाता है
तो उसके बराबर कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अष्टाक्षर नाम का मंत्र के साथ शंख अंकित धातु की मोहर हो, कमल आदि से उनकी पूजा सुरों और असुरों द्वारा की जाती है। नारायण की मोहर वाले प्रहलाद द्वारा अपने हाथ में पहनी जाती थी। विभीषण, वाली, ध्रुव, शुक्र, मंधात, अम्बरीश और मार्कंडेय और अन्य ब्राह्मणों द्वारा हे सम्मान देने वाले उन्होंने शंख और अन्य हथियारों से अपने शरीर को अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और महान वांछित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं उस व्यक्ति के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख चक्र कमल आदि से अंकित है। बुद्धिमान भक्त को सोना, चांदी, तांबा, बेल धातु या लोहे का चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इसमें 12 तीलियां और 6 कोण होने चाहिए। इसे 3 छेहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र ऐसे बनाना चाहिए। शंख चक्र लोह गदा को सदैव पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों द्वारा, उससे भी अधिक विशेषकर वैष्णवों द्वारा। जैसे जनेऊ या जटा है, वैसे ही शाप सहित चक्र भी है। चक्र और शाप से रहित ब्राह्मण का उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ होगा। वेद सदैव ये घोषणा करते हैं कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। चक्र से अंकित व्यक्ति को हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित मेल का कोट देवों या दानवों द्वारा तोड़ा या छेदा नहीं जा सकता। ये सभी जीवित प्राणियों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि मेरे चक्र से अंकित ताबीज किसी के शरीर पर हो तो उसे या उसके घर पुत्रों तथा अन्य लोगों को कोई अशुभ घटना नहीं होती। जो वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि एक ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा पर सुदर्शन और बाईं भुजा पर शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों को पृथक पृथक अपने अपने मंत्रों से पवित्र करके स्थापित किया जाए। लोहे की गदा को माथे पर धारण करना चाहिए। सिर पर धनुष और बाण, छाती के बीच में नंद का तलवार, दोनों भुजाओं में शंख और चक्र। व्यक्ति को हमेशा चक्र आदि धारण करना चाहिए। उन्हें पहनने के बाद उत्कृष्ट ब्राह्मण इस प्रकार कहेंगे, मेरे पास जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं, वे मेरे शरीर सहित विष्णु की संतुष्टि के लिए समर्पित हैं। इसके बाद उसे अपना सारा जीवन अपने जाति और अवस्था के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए जीना चाहिए। मेरी अटल भक्ति से वे सदैव अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करेगा। शंख और चक्र से अंकित मनुष्य को देखकर निंदा करने वाले अधम पुरुषों के मुख को देखकर सूर्य की ओर देखना चाहिए। उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, नहीं तो पवित्र नहीं बनते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं प्राणिधि, पद्मावती और धनुर्व्रज की कथा। जैमिनी ने कहा, आपकी कृपा से मैंने गंगा द्वार की महिमा के बारे में सुना है। अब मेरी इच्छा प्रयाग का महात्म्य सुनने की है। हे ऋषि, मुझे गंगा और सागर के मिलन की महिमा के बारे में भी बताएं। पृथ्वी पर आपके अलावा कोई भी इसमें बताने में सक्षम नहीं है। व्यास जी ने कहा, हे प्रिय, मैं प्रयाग में या उस स्थान पर जहाँ गंगा सागर में मिलती है स्नान के फल के बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकता। हे ब्राह्मण, इसे संक्षेप से सुनो। हे ऋषि, क्या ब्रह्मांड के सभी करोड़ों तीर्थ प्रयाग के समान हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। जो लोग माघ महीने में, जब सूर्य राशि चक्र मकर राशि में होता है, वहाँ स्नान करते हैं, वे विष्णु की दुनिया से कभी नहीं लौटते। हे ब्राह्मण, माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वे हजारों करोड़ों गायों की बलि देने से बुद्धिमानों को मिलने वाले फल से करोड़ गुना अधिक होगा। मेरु पर्वत के माप का सोना और अन्य उपहार देना, अग्नि में आहुति देना और कुरुक्षेत्र, पुष्कर, बरभास और गया में ब्राह्मणों को उपहार देना, अतः प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वोत्तम है। निस्संदेह वे अक्षय धार्मिक पुण्य। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जैसा कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है, गोदावरी में स्नान करने, दान देने और व्रत करने से लंबे समय तक कठोर तपस्या करने से प्राप्त होता है। सूर्य सिंह राशि में है, इसकी प्राप्ति माघ माह के प्रयाग में स्नान करने से होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को काशी में व्रत करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है उसके विषय में मुझसे सुनो। ये कह रहा हूँ, वे करोड़ों जन्मों के दौरान किए गए पापों से मुक्त होकर हर रूप में और करोड़ों मनुष्यों में को मुक्त करके शिव से प्रसन्न होता है।
एक ब्राह्मण को वही फल मिलता है जो अन्य स्थानों पर सैकड़ों करोड़ कल्पों तक विष्णु की पूजा करने से, माघ महीने में प्रयाग में केवल एक बार स्नान करने से और सूर्य के अस्त होने पर एक दिन के लिए भी विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। माघ महीने में जितने दिन मनुष्य वहाँ रहता है उतने 100 कल्पों तक वे विष्णु के साथ रमण करता है। जो एक बार गंगा और यमुना के जल में स्नान करता है वे इसके दर्शन से तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य इस अत्यंत कठिन सांसारिक संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो उन्हें गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक विष्णु की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, यदि मनुष्य वहाँ अपना शरीर अर्पित करके उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें जो कुछ भी वे चाहते हैं वे तुरंत मिल जाता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। इस विषय में मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाता हूँ, इसे सुनिए, जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। परिणिधि नाम का एक अत्यंत धनवान वैश्य था। हे ब्राह्मण, वे पूरी तरह से देवताओं और मेहमानों की पूजा करने के लिए समर्पित था। उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, जो पवित्र, वफादार, सुंदर शरीर वाली, अच्छे चरित्र से संपन्न, अच्छे परिवार में जन्मी और मधुर बोल बोलने वाली थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे सभी गुण जो सर्वोच्च देवता ने महिलाओं के शरीर में मौजूद होने के लिए उत्पन्न किए थे उनमें मौजूद थे। हे ब्राह्मण, वे वैश्य परिणिधि बहुत सारा धन लेकर शुभ समय और शुभ दिन पर व्यापार के लिए गया। धर्मपरायणता धन से उत्पन्न होती है, धन से महान वैभव उत्पन्न होता है। एक आदमी धन के माध्यम से एक कुलीन परिवार को सुरक्षित करता है। धन के बिना क्या होगा? धनहीन मनुष्य को देखकर मित्र भी भाग जाता है। शरद ऋतु में पानी के बिना बादल बड़े बड़े टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। जब तक रिश्तेदारों को खाना मिलता है तब तक वे उनके साथ रहते हैं। जिसके पास धन है उसके पास परिवार है, वे बुद्धिमान और बुद्धिमान है। धन के बिना मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत के समान है। जिसका मन धार्मिक गुण, भौतिक धन और ज्ञान प्राप्त करने से विमुख हो जाए उसे मूर्ख समझना चाहिए। अधिक परिश्रम का फल बड़ा होता है। धर्मपरायणता का आचरण सदैव करना चाहिए। धन सदैव कमाना चाहिए। ज्ञान सदैव बुद्धिमान पुरुषों से ही सीखना चाहिए। इन्हें दूसरों को देने से धन और ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता है। इसकी रक्षा किए बिना मनुष्य की धर्मपरायणता नहीं बढ़ती। मनुष्य को लकड़ी या घास का एक टुकड़ा भी प्राप्त होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। संग्रह करने के लिए समर्पित व्यक्ति कभी नहीं डूबता। तब उस वैश्य परिणिधि ने घरेलू मामले में कुशल होकर अपनी पत्नी को अपने घर में रख लिया और व्यापार करने चला गया। हे ब्राह्मण ऋषि, एक बार उनकी पत्नी शरीर को रगड़ने और साफ करने के लिए कपड़े लेकर अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने गई। तब चांडाल, पापों का विश्राम स्थान धनुर्ध्वज नाम से उसने उसे देखा, जिसमें एक विस्तारित सुनहरे कमल की सुंदरता थी, जिसका चेहरा खिलते हुए कमल जैसा था, जिसकी आंखें एक युवा हिरण की तरह थी, जिसके स्तन आकर्षक थे। बड़ी और उभरी हुई, अपनी इच्छा अनुसार स्नान करती हुई वे चांडाल वैश्य पत्नी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गया और अपनी आकृति का ध्यान न करके हंसा और ये शब्द बोला। धनुर्ध्वज ने कहा, हे मंगलमयी, हे बड़े फूलों वाली, हे मनमोहक मुस्कान वाली, हे सुंदरी, तुम कौन हो? हे प्रिय, तुम अपने उत्फुल्ल यौवन के आकर्षण से मेरा मन क्यों हर रही हो? हे विशाल नितंबों वाली, हे दुबली पतली, तुम जो गुणवान हो, मेरे साथ पूर्ण सुख भोगो, जो भी धर्मात्मा हूँ। हे ब्राह्मण, धनुर्ध्वज के वचन सुनकर उसकी सखियां क्रोधित होकर अपने होंठ चबाते हुए बोली, हे मूर्ख, हे दुष्ट, दुष्टों के कुल में जन्म लेने वाले, वे तुझे पैर तक नहीं मारेगी। ये महिला एक वफादार पत्नी है जो धार्मिक प्रथाओं के प्रति अत्यधिक समर्पित है। जो लोग अपना सुख चाहते हैं वे उसे बुरी दृष्टि से नहीं देखते। जो लोग मूर्ख हैं और जो प्रेम की आग से पीड़ित हैं, वे दूसरे व्यक्ति की पत्नी के रूप की सुंदरता और दूसरे के धन को देखकर जल जाते हैं। हे पाप बुद्धि, चले जाओ, ऐसे शब्द ना बोले जो बहुत असहनीय हो। हम तुम्हें पैरों से भी नहीं छुएंगे। धनुर्ध्वज ने कहा, इस जाति शब्द पर धिक्कार है, क्योंकि आपने मेरे चांडाल सभी गुणों को जानते हुए भी मेरा सम्मान नहीं किया। हारों से ढका हुआ और घड़े में पड़ा हुआ सोना पहुंचने पर कौन मनुष्य जो गुणों के संग्रह से परिचय उसे नहीं छीनेगा। अतः मित्रों, ऐसा उपाय करो कि मैं अब इस युवती की रक्षा कर सकूं। मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मूर्ख बार बार इस प्रकार बोल रहा था, उसके मित्रों ने बड़ी उत्सुकता उत्पन्न करके उससे ये शब्द कहे, हे अत्यंत दुष्ट, यदि तुम वास्तव में इस युवती के लिए तरसते हो तो जल्दी से अपने शरीर को गंगा और यमुना के संगम में डाल दो। एक दूसरे का मुंह देखते और हंसते हुए वे उस भले आदमी की पत्नी को लेकर अपने अपने घरों में चले गए। तब वे चांडाल, जिसने उसकी लालसा में हजारों ब्राह्मणों को मार डाला था, गंगा और यमुना के जल में मर गया। तब वे चांडाल अपने वृत्तांत को स्मरण करके अपने पति के समान तथा उसके सभी गुणों से युक्त बलवान बन गया। तब वे वैश्य परिनिधि व्यापार करके ठीक उसी शुभ दिन घर आया। हे ब्राह्मण, चांडाल भी उसके घर में प्रवेश कर गया। वे रूप, आयु और गुणों में परिनिधि के समान था। उन दोनों को एक ही रूप वाली जो गुणों की खान थी देखकर उसके मन ही मन सोचा, मैं किसकी पत्नी हूँ, मेरा पति कौन है। तब वे पतिव्रता स्त्री उन पतियों के जोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और मन भावन अक्षरों वाले शब्दों से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। पद्मावती ने कहा, जिनके अनंत रूप हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा इंद्र जैसे देवता करते हैं, जो गहरे और अमूर्त ध्यान के स्वामी, जो गहरे और अमूर्त ध्यान को जानने वाले में इच्छा रखते हैं, जो भक्ति के दाता हैं, उन गोविंद को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ध्यान संतों द्वारा पूजने योग्य हैं, कैटब के विनाशक आपको नमस्कार है। मधु का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राक्षस कंस का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। चाणूर को गिराने वाले आपको नमस्कार है। वेदों को बाहर निकालने वाले आपको नमस्कार है। पृथ्वी को उठाने वाले आपको नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है जो पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। जिनके चरण गंगा के जल से धोए गए हैं, आपको नमस्कार है। शत्रुओं का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। रावण के परिवार को मारने वाले आपको नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। बलिदानों की निंदा करने वाले आपको नमस्कार है। मलेश कुलों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय कमल में विराजमान आपको नमस्कार है। शत्रु में आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे भगवान, हे गोपियों के प्रिय प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मी के मुख कमल पर प्रसन्न होइए। हे विष्णु प्रसन्न होइए, मैं आपको निरंतर नमस्कार करती हूँ। हे कमल नयन प्रसन्न हो। हे आपके हाथ में चक्र है, आपके हाथ में कोमोद की नाम की गदा है, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, जिन्होंने 5 जन्य शंख धारण किया, कमल धारण करने वाले आपको सदैव नमस्कार है। मैं तुम्हारे द्वारा मोहित होकर निरंतर घूम रही हूँ। केशव सांसारिक अस्तित्व के जिज्ञासु निवास, अज्ञान का अंधेरा और ज्ञान का दीपक है। राक्षसों के शत्रु ब्रह्मा, इंद्र और अन्य उत्कृष्ट देवता आपकी माया को नहीं समझते, फिर मैं एक मनुष्य आपकी माया को कैसे समझ सकती हूँ। कृपया अपने पहले से ये भ्रम दूर कर लीजिए। व्यास जी ने कहा। उसकी स्तुति सुनकर चारों पुरुषार्थों का फल देने वाले विश्व के स्वामी भगवान विष्णु ने इस पर ध्यान दिया और जिनकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी, अचानक स्वयं प्रकट हो गए। उसने सर से जमीन की ओर देखकर उसके दोनों पैरों को प्रणाम किया। हे लक्ष्मीपति, हे भोग मोक्ष देने वाले, आपको नमस्कार है। मुझ अज्ञानी पत्नी के पति के विषय में जो भ्रम है उसे दूर कीजिए। प्रभु ने कहा, हे सुंदर शरीर वाले, अपना भ्रम छोड़ो, ये दोनों तुम्हारे पति हैं। हे सुंदर नितंबों वाली स्वामिनी, सदैव समर्पित भाव से उनकी सेवा करो। वे जो तुम्हारा युवा अत्यंत बुद्धिमान पति परिनिधि है, वे स्वयं सुख का फल भोगने के लिए 2 हो गया है। हे पवित्र स्त्री, हे सुंदर नितंबों वाली, तुम भी इनके साथ सदैव आनंद का ही आनंद लो, जैसे अनंत रूपों वाली लक्ष्मी मेरे साथ लेती है। पद्मावती ने कहा, हे भगवान, पुरुषों को एक ही स्त्री के 2 पति स्वीकार नहीं है। हे दया से परिपूर्ण, मुझे बचा लो जो लज्जा के सागर के नीचे डूब गई है। प्रभु ने कहा, हे पवित्र स्त्री, तो निश्चय ही पृथ्वी पर अब कीर्ति से डरती है। इस कारण हे सुंदर मुख वाली, तो उनके संग मेरे नगर में आ। तब भगवान की आज्ञा से तत्काल एक विमान वहां आ गया और उन दोनों को लेकर बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गया। वे भी अपनी पत्नियों के साथ मार्ग में जा रही थी। उसने हे जैमिनी एक स्त्री सहित एक दानी पुरुष को रथ पर बैठे हुए देखा। उन्हें दूतों के समूह द्वारा समर्थित किया गया था, जिनकी आंखें कमल पंखड़ियों जैसी थी, अच्छी फूल के समान थी, जिनके 4 हाथ थे और वे गरुड़ पर बैठे थे।
तब उस पवित्र सुंदर महिला ने विष्णु के रूप वाले उन दूतों से पूछा, रथ पर बैठा वे व्यक्ति कौन है? हे महानुभावों, आप कौन हैं जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, जो विष्णु के समान हैं, और आपके हाथों में शंख चक्र गदा आदि क्यों है? तब विष्णु के भी सभी दूत अत्यंत प्रसन्न होकर, जो वीरता में विष्णु के समान थे, हंसे और बोले, हे पतिव्रता स्त्री, हम विष्णु के दूत हैं। इस पुण्यात्मा पुरुष को लेकर हम उच्च उत्तम लोक में जा रहे हैं। पद्मावती ने कहा, किस पुण्य के बल पर उसने ऐसा राज्य प्राप्त किया? हे विष्णु के उदार दूतों, ये मुझे बताओ। विष्णु के दूतों ने कहा, वे बृहध्वज नामक राक्षस है। वे संसार को दुख पहुंचाकर वन आदि में रहता था। वे अत्यंत बलशाली और वीर है। वे दूसरों की पत्नियों का अपहरण करता था, दूसरों का धन छीनता था और एक सक्रिय धोखेबाज था। वे गाय का मांस खाता था, क्रूर वचन बोलता था और देवताओं की निंदा करता था। वे सदैव पापपूर्ण कार्य करता था। हे पतिव्रता पत्नी, उसने स्वप्न में भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। हे, ये सदैव प्रेम से पीड़ित होकर रथ पर चढ़कर दूसरे पुरुष की पत्नी का अपहरण करने के लिए आकाश में विचरण करता है। प्रेम के वशीभूत होकर वे जिस भी नवयौवना स्त्री को देखता, जहाँ भी देखता, उसे बलपूर्वक गले लगा लेता। एक बार उन्होंने भीमकेश नाम के राजा की सुंदर पत्नी को युवावस्था में खेलते हुए देखा। फिर उसे स्वर्ण कमल के समान उज्जवल देखकर उसने प्रेम पूर्वक उससे ये शब्द कहे, तुम कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब राजा भीमकेश की पत्नी ने कहा, मैं केशनी नाम से सुशोभित हूँ और भोग की कला जानने वाली राजा भीमकेश की पत्नी हूँ। किंतु राजा एक क्षण के लिए भी मेरी ओर नहीं देखता, जो सर्व गुणों से परिचित है, जो प्रेम में रमण करता है, जो उसके ही कुल में उत्पन्न हुआ है और जो निष्कलंक है, मैं जिसके विषय में पति ने पूछताछ करना छोड़ दिया है, जो अपने भाग्य पर दुखी हो रही है, जो वीर्य की अग्नि में संतप्त हो रही है, सदैव यही रहती है। हे श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होकर मुझे यह सब कुछ बताइए, आप कौन हैं? तुम इस बगीचे में कैसे आए? तब उसने ये शब्द कहे, हे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली, मैं युक्तियां करने वाला राक्षस हूँ और तुम्हें गले लगाने के लिए यहाँ आया हूँ। अपने क्रोधी पति को त्याग दे, जो सदैव आपकी गलतियां निकालता है। हे दुबले पतले, मेरा सहारा लो, मैं तुम्हें उत्कृष्ट आनंद दूंगा। तब उस पतिव्रता पति ने अपनी लता जैसी भुजाओं से राक्षस को बांध लिया और उसके मुंह में अपना मुंह डाल दिया। हे सुंदर नितंबों वाले, विवेक और उत्तेजना के कारण व्याकुल हो उठी स्त्री को गले लगाकर वे उसके साथ रथ पर चढ़ गया। बड़ी उत्सुकता से वे जोड़े बन गए। वायु वेग से रथ पर चढ़कर वे आकाश मार्ग से चले। तब उन्होंने उससे ये शब्द बोले, हे तेरे पति के देश से हम उस स्थान पर आए हैं जहाँ गंगा महासागर से मिलती है। तब रथ में सवार महिला गंगा और सागर का मिलन देखकर अचानक अत्यधिक भय के कारण मर गई। राक्षस ने भी अच्छी स्त्री को मरा हुआ देखकर बहुत विलाप किया और तुरंत मर गया। गरुड़ पताकाधारी के विष्णु से आदेश से हम दोनों को मेधावी कर्मों से और पापों से मुक्त वैकुंठ ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि गंगा और महासागर के संगम पर अपने शरीर को पानी में, जमीन पर या हवा में फेंकने वाले पापी भी सर्वोच्च पद तो पहुँच जाते हैं। गंगा और सागर के मिलन का पवित्र स्थान तीनों लोकों में मिलना कठिन है। यहाँ तक कि ब्राह्मण का हत्यारा भी, जो शीत ऋतु में माघ महीने में एकादशी के दिन व्रत रखता है, शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। गंगा और सागर के मिलन स्थल पर स्नान करने और हरि माधव के दर्शन करने और कार्तिकेय के दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। कार्तिकेय वास्तव में विष्णु है, दोनों के बीच सदैव तादा में स्थापित रहता है। जो लोग कार्तिकेय के दर्शन करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सुनो, गंगा और सागर के मिलन का पवित्र स्थान सभी अन्य पवित्र स्थानों से श्रेष्ठ है। जो वहाँ जल, भूमि अथवा वायु में मरता है उसे मुक्ति मिलती है। हे जैमिनी, इस प्रकार बोलते हुए विष्णु के वे सभी दूत दोनों को लेकर हवाई मार्ग से विष्णु के निवास स्थान पर चले गए। वे परिनिधि पत्नी पवित्र पद्मावती अपने कुछ पतियों के साथ मानव जीवन के 4 लक्ष्यों के दाता विष्णु के साथ समाहित हो गई। उन्होंने वहां सभी सुखों का आनंद लिया जिन्हें प्राप्त करना कठिन था। उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया और विष्णु के साथ समाहित हो गए। सभी तीर्थों में गंगा भरी हुई है। विष्णु सभी तीर्थों में परिपूर्ण है, इसलिए गंगा और विष्णु के लिए भक्ति निर्धारित की गई है।
पूर्व में माधव नाम के एक राजा ने गंगा और सागर के मिलन स्थल पर लंबे समय तक तपस्या की और अपनी पत्नी सहित मोक्ष प्राप्त किया। जैमिनी ने कहा, ये माधव कौन है जिसका आपने उल्लेख किया है? उसने क्या हरकतें की? उन्होंने किस प्रकार तपस्या की? हे श्रेष्ठ, वे सब मुझसे कहिए। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, उस उदार राजा माधव की कहानी सुनो। हे परम बुद्धिमान, मैं उसे संक्षेप में सुनाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।